हेलो बच्चों, क्लास 9th। आगे बढ़ते हैं बेटा। आपने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 11 तक कर लिया था। उम्मीद करूंगा कि आपने भी कर लिए होंगे और फिर कॉपी में भी आप वर्क कर रहे हो और साथ में टेस्ट की भी तैयारी कर रहे होंगे। उम्मीद करूंगा टेस्ट बेटा 29 को है, जैसे कि आपको पता है। रिवीजन कर रहे होंगे उम्मीद करूंगा। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या है। स्टेटमेंट है बेटा काफी बड़ी, थोड़ी ध्यान से देखना और उसको समझना। ए विलेजर इतवारी हैज ए प्लॉट ऑफ लैंड ऑफ शेप ऑफ क्वाड्रिलेटरल। एक विलेजर है बेटा, एक गांव का व्यक्ति है, उसके पास एक प्लाट है, अपनी भाषा में आप अगर बोले तो। और वो जो प्लाट है ना, वो एक क्वाड्रिलेटरल शेप का है, एक चार साइड वाले फिगर का शेप का है। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा समझ भी आया है ये बात आपको। द ग्राम पंचायत ऑफ विलेज डिसाइड टू टेक ओवर सम पोर्शन ऑफ हिज प्लॉट फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर टू कंस्ट्रक्ट ए हेल्थ सेंटर। अब वहां की जो ग्राम पंचायत है उसने क्या फैसला किया कि उस प्लाट का जो एक हिस्सा है वो खुद हैंड ओवर कर ले, उससे ले ले। ठीक है बेटा, उस ग्राम पंचायत ने ये फैसला किया है कि उसके कोई एक साइड जो है वो ले ले। अब देखते हैं वो क्या कहता है। किसके लिए? हेल्थ केयर सेंटर बनाने के लिए। इतवारी एग्री टू अबोव प्रपोजल विद द कंडीशन दैट ही शुड गिवन इक्वल अमाउंट ऑफ लैंड इन ल्यू ऑफ हिज लैंड एडजॉइनिंग हिज प्लॉट सो एज द फॉर्म ए ट्रायंगुलर प्लॉट। अब उसने भी कंडीशन रख दी कि आपको अगर जमीन के टुकड़े की जरूरत है तो ले लो, पर मेरे को भी आपको इसके बदले में एक जमीन का टुकड़ा देना पड़ेगा, इसी के साथ लगता देना पड़ेगा। और उस जमीन के टुकड़े को यूज करके मैं कि कुछ हिस्सा तो मैं मेरा दे दूंगा आपको, उसके बदले में जितना आपको मैं हिस्सा दे रहा हूं उतना ही हिस्सा आप मेरे को जमीन का दोगे। और उस जमीन को मिला के और जो मेरी बची हुई जमीन जो बच गई है कुछ देने के बाद, सारा जो फिगर है वो एक ट्रायंगुलर फिगर बनना चाहिए, एक ट्रायंगल बननी चाहिए। तो एक्सप्लेन हाउ दिस प्रपोजल विल बी इम्प्लीमेंटेड। तो इस प्रपोजल को कैसे इंप्लीमेंट किया जाएगा, कैसे लागू किया जाएगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखते हैं बेटा, जो उसकी शर्त है उसके अनुसार बात बन पाती है नहीं। तो सबसे पहले इसने बताया कि उसके पास एक क्वाड्रिलैटरल है। तो क्वाड्रिलैटरल में आपको पता है बेटा, कैसी भी कोई भी साइडें होती है, बस इतना होता है कि चार साइड होती है। ठीक है बेटा, अब इसमें से वो कुछ हिस्सा जो है वो देने वाला है, उसके बदले में उतना हिस्सा वो लेगा। और शर्त ये है उस सारे हिस्से को जोड़ने के बाद जो फिगर बनेगा उसका ट्रायंगुलर शेप का बनना चाहिए। तो इसके लिए मैं कुछ कोशिश करता हूं कि ये चीज हो जाए। मैं बी को डी से ज्वाइन कर लेता हूं और सी से एक लाइन ले लेता हूं जो इसके पैरेलल हो। तो इसको बोलते हैं कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन एक तो अपन ने ज्वाइन किया है बी डी, एंड एक अपन ले लेते हैं ये लाइन सी एफ, इसको आगे बढ़ाने की बात। ओके बेटा, इसको आगे बढ़ा लेते हैं, प्रोड्यूस, और ये इसके पैरेलल लेते हैं। एंड सी एफ इसको आगे बढ़ाया है टू प्रोड्यूस ए, 8F। ठीक बेटा, ए बी को अपन ने प्रोड्यूस किया, सी एफ अपन ने इसको ले लिया है। ओके, अब देखो मैं इसको भी इससे मिला लेता हूं और इसका कोई नाम दे देता हूं। क्या नाम दूं? पी नाम देता हूं। ओके बेटा, और ये जो अपन ने लिया है सी एफ है वो इसके पैरेलल है, एंड सी एफ इज पैरेलल टू बी डी। ओके बेटा, ना अब मैं आगे क्वेश्चन को बढ़ाता हूं, पहले चेक कर लेता हूं वीडियो सही बढ़ रहा है बेटा। ओके ठीक है बेटा, अब सबसे पहले आप देखो जो ट्रायंगल आपकी बी सी डी है और बी एफ डी है, उसका जो बेस है वो बी डी है। बी सी डी ट्रायंगल और बी एफ डी ट्रायंगल दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल में है बी डी और सी एफ, तो इनका एरिया इक्वल होगा। तो इन ट्रायंगल बी सी डी एंड ट्रायंगल बी एफ डी both having same base,
दोनों का सेम बेस होगा BD एंड सेम पैरेलल्स। ठीक है बेटा, कौन से पैरेलल है? BD इज पैरेलल टू C। ओके बेटा, ये इसके पैरेलल पे है। देन जो एरिया ऑफ BCD होगा वो इक्वल एरिया होगा BFD के। ओके बेटा, पर वही बात, इस एरिया को इक्वल करने से हमें क्या मिल गया? हमें तो बात तो कुछ और ही प्रूव करनी थी। अब ऐसा करो, दोनों एरिया में BCD का एरिया है चाहे BFD का एरिया है, अब BPD का एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो। देखो इससे कुछ बनने वाला है, सब्ट्रैक्ट एरिया ऑफ BPD बोथ साइड। ठीक बेटा, तो एरिया ऑफ BCD में से क्या माइनस कर दिया? BP ऐड। इसी तरह एरिया ऑफ BFD में से माइनस कर दिया एरिया ऑफ BP। ओके बेटा, तो BCD में से BPD माइनस कर दिया तो क्या बच गया? CPD बच गया, एरिया ऑफ CPD। इसी तरह BFD में से BPD माइनस कर दिया तो ये बच गया BFP। ओके बेटा, अब आप सोच में पड़ गए होंगे सर आप ये क्या कर रहे हो, क्वेश्चन का तो कोई मोर ही मतलब था। अब आप देखो, जो एरिया ऑफ CPD है, मतलब ये एरिया, इतना इतना एरिया, ये एरिया इस एरिया के बराबर है। ओके बेटा, अब उसने अपना जो, उसके पास सबसे पहले क्या जमीन थी? उसके पास ABCD था। उसने कुछ कॉर्नर, कुछ चीज, कुछ अपनी जगह गवर्नमेंट को देनी थी, सिर्फ गांव को देनी थी। तो अपन मान लेते हैं कि उसने BCPD एरिया है उसने दे दिया, और उसने बदले में जो एरिया लिया है, जो एक्स्ट्रा एरिया लिया, देखो वो ये एरिया लिया, और ये एरिया एक्स्ट्रा है क्योंकि उसका प्लाट तो ABCD था, तो इधर वाला जो ये BPF एरिया है वो अलग एरिया है। तो ग्राम पंचायत ने क्या किया, ये एरिया ले लिया। देखो ये एरिया जो लिया है वो उसका एरिया था ABCD में, तो ये एरिया उसका हो गया, और ये इतना एरिया ले लिया, और उसके बदले में उसको ये एरिया दे तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि दोनों एरिया आपस में क्या है? इक्वल। भी जितनी जमीन ली है उतनी जमीन इसको दे रहा है। ओके बेटा, तो ये तो सेटिंग हो गई, पर उसकी शर्त ये थी कि उस एक्स्ट्रा एरिया को जोड़ के और उसका बचा हुआ जो एरिया वो ट्रायंगुलर बनना चाहिए। तो देखो पहले एरिया उसका था ABCD, अब इसने ये एरिया है दे दिया और उसको बदले में ये एरिया मिल गया, तो उसका जो सीमा है वो यहां से लेके ये बन गया है। क्या बताइए, ये जो मैंने फिगर बनाया है वो एक ट्रायंगल है? यस, तो ट्रायंगल A द एरिया AFD इज ट्रायंगुलर रीजन एरिया, इज ट्रायंगुलर रीजन। ये जो एरिया है वो एक ट्रायंगुलर रीजन है, और यही उसकी शर्त थी जो कि अपन ने पूरी कर दी है। ओके बेटा, अब उम्मीद करूंगा कि आपको जो भी मैंने बातें बताई है वो आपको समझ भी आई है, और आपको ये सेट भी हो गई है कि हाँ जी ये आपने जो किया है वो ठीक है। ओके बेटा, तो उम्मीद करूंगा कि वीडियो सही बन रहा होगा बेटा। आगे बढ़ रहे हैं बेटा अपन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 में देखो ऐसा क्या है जिसको आप प्रूव करना चाहते हैं। 13 में फिगर तो इसका भी नहीं देखा, बनाना पड़ेगा बेटा। पहले स्टेटमेंट पढ़ लेता हूँ। ABCD इज ए ट्रेपीजियम विद AB इज पैरेलल टू DC। ABCD जो है ट्रेपीजियम है बेटा, ABCD ये ट्रेपीजियम है जिसमें AB पैरेलल है DC के। ओके बेटा, इसके बाद ए लाइन पैरेलल टू AC इंटरसेक्ट AB 8X एंड BC 8Y। एक लाइन है जो बेटा AC के पैरेलल है, तो सबसे पहले AC को बना लेता हूँ। ये थोड़ा अजीब सा बन जाएगा इसलिए मैं इधर से बनाता हूँ क्योंकि फिगर फिर सही बनेगा। ठीक बेटा, AC ये रहा। ओके, इसके पैरेलल में एक लाइन है
जो ए बी को तो एक्स पे इंटरसेक्ट करती है और बी सी को वाई पे, तो मैं एक लाइन खींच लेता हूं जो इसको एक्स और इसको वाई पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है जी। प्रूव दैट एरिया ऑफ ए डी एक्स, अब सीधा प्रूव आ गया है, जो एरिया है ए डी एक्स का वो इक्वल एरिया होगा इसके ए सी वाई के। ओके बेटा, और हिंट दे रखा है सी एक्स को ज्वाइन कर लो, देखते हैं इससे क्या बनेगा सी एक्स को ज्वाइन करने के बाद। ओके बेटा, सी एक्स को ज्वाइन कर लेते हैं, जैसे कि हिंट है, मैं सी एक्स को ज्वाइन कर लेता हूँ और ए डी एक्स का एरिया है तो ए डी एक्स को भी ज्वाइन कर लेता हूँ। ओके बेटा, तो जितनी चीज़ें मैंने ज्वाइन की है उम्मीद करूँगा कि आपको ये चीज़ें समझ भी आई होंगी कि ये चीज़ें मैंने कैसे ज्वाइन की है। जैसे जैसे इसने बताया मैंने वैसे वैसे ज्वाइन कर दिया। अब जो आपको करना है उसको ध्यान से देखिए। इन ट्रायंगल ए डी एक्स एंड ए सी वाई, सॉरी ए सी एक्स, ए डी एक्स और ए सी एक्स दोनों का बेस है वो ए एक्स है और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, तो बोथ हैविंग सेम बेस ए एक्स एंड बोथ बिटवीन सेम पैरेलल्स, और दोनों सेम पैरेलल्स के बीच में है, किसके, ए एक्स और बी सी के बीच में। ए एक्स भी तो पैरेलल होगा अगर ए बी पैरेलल है तो। ओके बेटा, तो दोनों का एरिया, तो एरिया ऑफ जो ए डी एक्स है वो इक्वल होगा ए सी एक्स। क्या हमें यही प्रूव करना था? ए डी एक्स तो मैच हो गया, पर ए सी वाई करना है, कि ए सी एक्स करना है। चलो इक्वेशन नंबर 1 बना देते हैं। अब आप ए सी एक्स और ए सी वाई, तो ए सी वाई को भी मिलाना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। तो आप आइए, इन ट्रायंगल ए सी एक्स एंड ट्रायंगल ए सी वाई, ठीक बेटा। तो ए सी एक्स ये रहा और ए सी वाई ये रहा, दोनों बेस है वो ए सी है। ए सी एक्स में भी आ जाओ चाहे ए सी वाई में आ जाओ, बेस ए सी है और दोनों सेम पैरेलल है एक्स वाई के बीच में, क्योंकि एक्स वाई ए सी के पैरेलल था, ये स्टार्टिंग में बात बताई हुई है। तो बोथ हैविंग सेम बेस, दोनों का सेम बेस है, कौन है बेटा, ए सी, एंड सेम पैरेलल्स, और दोनों सेम पैरेलल्स में भी है, कौन, ए सी इज पैरेलल टू एक्स वाई, ये भी हम जानते हैं। तो दोनों का एरिया इक्वल होगा, तो एरिया ऑफ ए सी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई। इक्वेशन नंबर 2, तो 1 और 2 को कंपेयर कर दो बेटा, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 2। तो कंपेयर में क्या होता है बेटा, जो एक जैसा उसको छोड़ दिया जाता है, तो ए सी एक्स यहाँ पे, ए सी एक्स यहाँ पे छोड़ दो, तो क्या बच गया, एरिया ऑफ ए डी एक्स इज इक्वल टू एरिया ऑफ ए सी वाई। क्या हमें यही प्रूव करके दिखाना था? बिल्कुल बेटा, हमें यही प्रूव करके दिखाना था, और उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ भी आ रहा होगा। और वीडियो थोड़ा सही कर लेते बेटा। ओके बेटा, उम्मीद करूंगा कि आपको बढ़िया समझ भी आया होगा। तो यही हमें प्रूव करना था, जो कि अपन ने कर दिया है। आगे बढ़ते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। आगे कौन सा बेटा, 14 है या 14? तो 14 का हमें फिगर दे रखा है 9.28। ए बी सी पी क्यू आर,
ए क्यू पी बी। ठीक बेटा, ये कुछ फिगर दे रखा है, अजीब सा भी और वैसे सिंपल भी है। तो इसमें गिवन है कि जो आपको एपी दिखाई दे रहा है वो पैरेलल है बी क्यू के। ये जो एपी है वो बी क्यू के पैरेलल है, और बी क्यू जो है वो सी आर के पैरेलल है। तो कुल मिला के ये तीनों आपस में पैरेलल है। और जो प्रूव करके दिखाना है वो एरिया ऑफ ए क्यू सी इक्वल होगा एरिया ऑफ पी बी आर। ये आपको प्रूव करके दिखाना है। ओके बेटा, तो देखो आप कैसे प्रूव कर सकते हो। आप आइए ट्रायंगल ए बी पी, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल पी बी क्यू, दोनों देखो ए बी पी, ठीक है बेटा, ए बी पी, इसमें नहीं ए बी क्यू में आइए आप, क्योंकि इसमें तो कोई कॉमन बन ही नहीं रहा। ए बी क्यू और पी बी क्यू ये सही है। दोनों में देखो बी क्यू है वो बेस है, ए बी क्यू में भी बी क्यू आता है, पी बी क्यू में बी क्यू आता है। बोथ हैविंग सेम बेस बी क्यू, और सेम पैरेलल में है बी क्यू और ए पी, एंड सेम पैरेलल्स AP is parallel to BQ। तो दोनों का एरिया क्या होगा बेटा, इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ ABQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ PBQ, इक्वेशन नंबर। ओके बेटा, अब ऐसा करो, नीचे आओ, ट्रायंगल BCR में आओ और ट्रायंगल BQCR में आओ। तो इन ट्रायंगल BCR इसके बाद हमें ए सी क्यू बनाना है, बन जाएगा उम्मीद करूंगा। नहीं, इससे बात नहीं बनेगी। ए बी क्यू में आए हो तो अब आप बी सी क्यू इसमें आओगे, ठीक है, बी सी क्यू, क्योंकि देखो ए क्यू सी बनाना है, ए बी क्यू तो बनाए बैठे हो आप, ए बी क्यू तो बनाए बैठे हो, तो इसमें बी सी क्यू जोड़ोगे तभी बात बनेगी ना। तो बी सी क्यू में आओ, एंड ऊपर क्या बनाए बैठे हो, पी बी क्यू, और बनाना क्या है, पी बी आर, तो ये में आओ, तो बी आर क्यू में। दोनों में बेस है वो बी क्यू, देखो बी सी क्यू में भी बी क्यू है और बी आर क्यू में भी बी क्यू है। बोथ हैविंग सेम बेस बी क्यू एंड सेम पैरेलल्स, BQ is also parallel to CR। तो इन दोनों का एरिया भी इक्वल होगा। तो एरिया ऑफ BCQ इज इक्वल टू एरिया ऑफ BRQ, इक्वेशन नंबर 2। दोनों को ऐड कर दो बेटा, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, दोनों को ऐड कर दो तो आपका आंसर बन जाएगा। ओके बेटा, इसको इसमें जोड़ दो, इसको इसमें जोड़ दो, जो करना चाहते थे वो बन जाएगा। ओके बेटा, तो ये आपका क्वेश्चन है और रिटन वर्क आपका यही है बेटा। और 29 सैटरडे को आपका टेस्ट है बेटा, 29 शनिवार को आपका टेस्ट है। तो उम्मीद करूंगा कि आप उसके बढ़िया से तैयारी कर रहे हो बेटा। ओके, तो उसकी तैयारी करते रहो। जितना मेरे से आपकी रिवीजन में हेल्प हुई उतनी मैंने करवा दी। अब जो भी बच गया है उम्मीद करूंगा आपने पहले ही उसको पूरा कर लिया होगा, और अगर कोई थोड़ा बहुत रहता है बेटा उसको पूरा कर लेना। ओके, थैंक यू।